बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में तारीख़ का पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया, जिसमें आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर ने ख़िताब किया। हम ख़ास तौर पे बात करेंगे आर्मी चीफ़ के ख़िताब के, जिसमें बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान को नाम लिए बगैर सख्त पैगाम दिया गया। बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान का नाम लिए बगैर उनको आखिरी वार्निंग दी गई। आर्मी चीफ़ के इस खिताब के 7 अहम पॉइंट्स हैं, जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और बानी पीटीआई इमरान ख़ान को अपनी तकरीर में, अपने खिताब में आर्मी चीफ़ ने क्या पैगाम दिया है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस खबर की तफसीलात शेयर करने के बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुनाई है, पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुनाई है, उस खुशखबरी की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ और भी छोटी मोटी ख़बरें हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ का ख़िताब जो है वो रिकॉर्डेड था। ये तकरीबन कोई 6 बजे के ऊपर नीचे आर्मी चीफ़ का ख़िताब नेशनल मीडिया पे चला, और वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ का ख़िताब भी नेशनल मीडिया पे चला। जबकि दोनों अहम ओहदेदारों की शख्सियात की जो तकरीर थी वो दोपहर को ही कन्वेंशन सेंटर में हो चुकी थी और उनको रिकॉर्ड किया गया था। सबसे पहले आर्मी चीफ़ के ख़िताब की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट नाज़रीन उनकी तकरीर का ये था, जो एक बयानिया बनाया जाता है ख़ास तौर पर एक सियासी जमात की तरफ से, और उस बयानिए का नाज़रीन अगर आप कंपैरिजन करें उनके अपने दौरे हुकूमत में, तो उनके दौर में भी वही कुछ हो रहा था जो अब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ या साबका हुकूमतों के ख़िलाफ़ वो जमात, वो सियासी जमात बयानिया या नैरेटिव बनाती है। वो बयानिया क्या होता है जी? पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे नहीं, पाकिस्तान में कानून नहीं, आइन नहीं, और पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। और इसके लिए एक टर्म्स इस्तेमाल की जाती है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास पीछे क्या बचेगा? आप नाज़रीन पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखें, हर साल लाखों पाकिस्तानी बशमूल उस सियासी जमात के जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उनके दौर में भी लाखों पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर गए। तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए रोज़गार के सिलसिले में। अब उस पर जो कहा जाता है ना कि ब्रेन ड्रेन होता है, उस पर आर्मी चीफ़ ने अपने ख़िताब में पहला नुक्ता, पहला पॉइंट यही रखा कि ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और ये जो बयानिया बनता है ब्रेन ड्रेन का, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अब नाज़रीन ये जो आर्मी चीफ़ ने बात की कि इससे जो कहा जा रहा है कि नुकसान होता है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अब वो क्या बात कर रहे थे आर्मी चीफ़ कि पाकिस्तान में तो नाज़रीन आप फैक्चुअली अगर देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ आप देखें तो रोज़गार के कितने मौक़े हैं, किसी भी शोबे में आप देख लें, बेरोज़गारी ज़्यादा है, रोज़गार के मौक़े कम हैं। तभी तो इन रोज़गार के मौक़ों को एक सियासी नारे के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? उनके अपने दौर में 15-20 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क चले गए थे रोज़गार के सिलसिले में। वो खान साहब एक दावा करते हैं कि 55 लाख हमने नौकरियाँ दी, उसका नाज़रीन सरकारी इदारों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अब आर्मी चीफ़ का ये कहना है कि जब पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो उनकी बात का उसको डीकोड करें तो उसका जवाब ये निकलता है कि जब पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं तो कमा कर वो तब भी सर्व पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली वो कमाने के बाद जो पैसा पाकिस्तान अपने प्यारों को भिजवाते हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को ही होता है। अगर पाकिस्तान में रह के काम करते, रोज़गार के मौक़े अगर होते, तब भी पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होता। लेकिन अब इनडायरेक्टली वो बाहर जाके जब वहाँ पे कमाते हैं, रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे चले जाते हैं,
तो पैसा जब पाकिस्तान में डॉलर्स की सूरत में, पाउंड्स की सूरत में या यूरोस की सूरत में पाकिस्तान में आता है तो फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को भी होता है और उनके अपने घर के माली मामलात भी उसी पैसे के साथ चलते हैं। दूसरी बात आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर शाह साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से की। अब बलूचिस्तान के हवाले से जो प्रोपोगंडा किया जाता है कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले, कोई महीनों पहलों की बात है कि एक इंटरेक्शन हमारी आर्मी अपने DG/ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब के साथ हुई। उस इंटरेक्शन में बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ अहमद शरीफ साहब ने कहा था, जनरल अहमद शरीफ साहब ने, कि जो लोग ये कहते हैं ना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, जो वहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो वहाँ पे लोग बसते हैं, अक़वाम बसते हैं, अगर उसका इन डेप्थ जायज़ा लिया जाए जो कि अफ़वाज पाकिस्तान ने लिया, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। तो आज वही बात आर्मी चीफ के ख़िताब का दूसरा पॉइंट था कि 10 नस्लें भी दहशत गर्दों की कोशिश कर लें, वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि बलूचिस्तान में जहाँ कहा जाता है कि वहाँ पे महरूमियाँ हैं, वहाँ पे तरक्याती काम क्यों नहीं होते? और उससे अहम सवाल ये है कि जो अरबों रुपए वफाक की तरफ से NFC अवार्ड की मद में बलूचिस्तान को दिए जाते हैं, जो पता नहीं पिछले 20-25 साल से जो पैसे अरबों रुपए दिए गए हैं, वो पैसे कहाँ पे खर्च हुए बलूचिस्तान में? ये बलूचिस्तान के अवाम अपने सरदारों से, अपने वडेरों से, अपने सियासी आकाओं से, सियासी रहनुमाओं से सवाल पूछे ना कि वो पैसा कहाँ पे जाता है। बिलियन ऑफ रुपीज़ वफाक ने बलूचिस्तान को दिया NFC अवार्ड में, वो पैसे कहाँ पे खर्च हुए? अवाम के ऊपर अवाम का पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ? दूसरी नाज़रीन, उन्होंने जो बात की आर्मी चीफ का, जी तकरीर का जो दूसरा पॉइंट था, मैं ये समझता हूँ कि वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक भी है। उस पॉइंट में आर्मी चीफ ने कहा कि तरक्की के रास्ते में जो भी हाइल होगा उस रुकावट को हटा देंगे। अब नाज़रीन, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक तर्ज सियासत है उसको भी देख लें, और जो PTI के लोगों के बयानात मौजूद हैं। अब PTI को सूट करता है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। जब मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा तो तरक्की का रास्ता खाक हमने लेके चलना है, तरक्की के रास्ते पे खाक हम चढ़ के आगे बढ़ पाएंगे। तो PTI को माजरत के साथ आप देखने वालों से मुझे बात कहनी पड़ रही है, PTI के खुद लोग कहते हैं। अभी पिछले दिनों उमैर नियाज़ी साहब ने कहा, एक मरतबा लतीफ़ खोसर साहब ने कहा, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सरे 10 मुझे ये 2 नाम याद आए हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा तो सरमायाकारी कैसे आएगी, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है तो अवाम को सुकून कैसे मिलेगा। ये अदम इस्तेहकाम ही रखना चाहते हैं ताकि मुल्क मुआशी तौर पे आगे ना बढ़ सके, ना आगे चल सके। तो आर्मी चीफ ने नाम तो किसी का नहीं लिया, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि इसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए और उनकी जमात के लिए भी पैगाम है कि तरक्की के रास्ते में जो हाइल होगा उसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आप देखें कि चौथा पॉइंट जो आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और जो हमारे दिल हैं वो गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, लेकिन आगे चल के वो पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। जो पाँचवा पॉइंट है वो आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी ना कभी मुश्किलात के सामने पहले सरेंडर किया है, ना अब मुश्किलात में घबराएंगे। तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, मुश्किलात के बावजूद आर्मी चीफ ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और छठा पॉइंट पाकिस्तान की मईशत के हवाले से था, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से था। आर्मी चीफ ने कहा कि ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, ये देखना है, सवाल ये है कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। ये भी उनकी तकरीर का अहम पॉइंट था। और सातवां नुक्ता ये था, बल्कि सातवां नुक्ता यही था, छठा उनका ये था कि तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। सातवां उनका ये था आर्मी चीफ का। जो मैंने छठा कहा वो दरअसल सातवां था, और जो मैं सातवां बता रहा हूँ वो दरअसल छठा था। तो उनका एक और पॉइंट ये था कि तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। आज आप देखें कि फिंच ने जो पाकिस्तान का माशी आउटलुक है उसको मौस्तकम कर दिया है, और जो हमारी रेटिंग थी उसको भी जो है पहले से बेहतर फिंच की तरफ से कर दिया गया है। यानी माशी जो पॉलिसियाँ पाकिस्तान की चल रही हैं उस पर आलमी मालियाती इदारे फिंच ने इत्मीनान का इज़हार करके पाकिस्तान की रेटिंग को मज़ीद बेहतर, मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। तो माशी तौर पे तो हम बेहतर हो रहे हैं।
लेकिन नाज़रीन इसी ओवरसीज़ कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खुशखबरियाँ सुनाई। गो के वो खुशखबरियाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थी, लेकिन है तो हमारे पाकिस्तानी ही। 1,20,00,000 बैरून मुल्क हैं, तो उनके यहाँ पे प्यारे कितने होंगे ये आप खुद अंदाज़ा कर लें। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। उनका अब यहाँ पे नाज़े होता क्या ओवरसीज़ के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो जाते हैं, उनके एहसासे जो है वो लूट लिए जाते हैं, उसमें उनको अदालतों में केस करना होता है, लेकिन वो बाहर अपना रोज़गार कमाएँ, अपनी रोज़ी रोटी बनाएँ या फिर पाकिस्तान वापस आके अदालतों के चक्कर लगाएँ। तो वज़ीर आज़म ने उनके लिए ख़ुसूसी अदालतें बनाई हैं जहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पेश हो सकेंगे। दूसरी खुशखबरी वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ के लिए ये सुनाई कि जो यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान की हैं, जो जामियात हैं, वहाँ पे आपके बच्चों को 5% का कोटा मिलेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। और तीसरी खुशखबरी मेडिकल कॉलेज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% का कोटा मुख्तस कर दिया गया और पहले फ़ेज़ में 3,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा। चौथी खुशखबरी 5,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। यानी ऐसा भी चीज़ें हैं कि ओवरसीज़ बाहर हैं, उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो उनको भी हुनर सिखाया जाएगा कि वो भी हुनर सीखने के बाद पाकिस्तान में सर्व करना है तो यहाँ पे करें, बाहर जाके सर्व करना है तो वहाँ पे जाके सर्व कर सकें। उन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़े, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे पाकिस्तान से बाहर रहें। पाँचवा 5 साल की जो है वो कोई छूट जो है वो उनको दी गई है। अब ये पता नहीं, मैंने खुद लिखा है, अपना लिखा, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा। छठे पे चले जाते हैं। मीरपुर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तामीर के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसकी फिजिबिलिटी का मैंने हुक्म दे दिया है। और 7वां पॉइंट ये था कि जो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे कि मार्च के महीने में रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख़ के रिकॉर्ड तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने प्यारे वतन भिजवाए, उनमें वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है कि जो सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजेंगे, उन पर पहले 15 में से जो पहले 15 होंगे उनको पाकिस्तान की तरफ से, रियासत की तरफ से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। उनकी खिदमात का एतराफ़, उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश किया जाएगा। ये तो नाज़रीन था ओवरसीज़ कन्वेंशन जो आज पाकिस्तान ने पहला मुनक़्क़द किया, तारीख़ का पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन, जिसमें वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब ने की तरफ से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैगाम दिया गया कि आप सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो अक़वाम आलम पे पड़ती है। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। नाज़रीन, कितना अच्छा जेस्चर मिला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि उनकी जो डिमांड्स थी वो भी पूरी की गई, बहुत सारे मुतालबात माने गए। जो बाहर से मोबाइल आते हैं उस पर भी सुना जा रहा है कि जो टैक्स वो पे करते हैं वो टैक्स भी शायद कम किया जाएगा। हो सकता है कि उस टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से नया मोबाइल ला के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे देना चाहते हैं, उस पर टैक्स ख़त्म भी हो सकता है या टैक्स में काफ़ी बहुत बड़ी छूट भी मिल सकती है। अब नाज़रीन आगे चलते हैं, जो दीगर अहम ख़बरें हैं उसमें नाज़रीन एक तो ये है कि एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि मैंने एक ख़बर शेयर की थी कि बैरिस्टर गौर साहब को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी गई कि आपने जो बरहमी का इज़हार किया सलमान अकरम राजा के हवाले से, तो आपने पहली मरतबा चेयरमैन PTI बन के दिखाया है। तो ये टेलीफोन कॉल करने वाली जो शख्सियत थी, पूछा गया कि ये कौन थी, मैंने नाम नहीं बताया। तो ये शख्सियत नाज़रीन कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब थे, जिन्होंने सलमान अकरम राजा के हवाले से जो सलमान अकरम राजा का स्टेटमेंट था उस पर जो रद्द-ए-अमल था, बैरिस्टर गौहर कहा कि मैं चेयरमैन हूँ, पार्टी को मैंने चलाना है, पार्टी में मेरे फैसले होते हैं, उनके उस बयान पर उनको फ़ोन करके शाबाश दी थी और वो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब थे। इसके अलावा नाज़रीन आज जो मुलाकात हुई है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, पार्टी के वकला की और पार्टी के रहनुमाओं की और इमरान खान साहब की लीगल टीम की, इस मुलाकात के बाद नाज़रीन ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, सेक्रेटरी जनरल की भी बात हो रही है, लेकिन एक पोजीशन वैसे भी एक्सटेंडिंग भी होती है पार्टी के अंदर एक शख्स की, वो पोजीशन सलमान अकरम राजा साहब की ये वाइब्स आ रही हैं कि ख़तरे में पड़ गई।
फौरी तौर पे ना सही लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह की चीज़ें बानी तक पहुंचती रही तो राजा साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अलीमा ख़ान साहबा की आज मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अलीमा ख़ान साहबा ने ये कहा है कि हम बहनें अपने भाई के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ जो नेगोशिएशन जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें हमें यकीन दहानी कराई गई है कि जुमेरात के रोज़ उनकी यानी इमरान खान की बहनों की उनके भाई इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। और अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि साहबा ने कहा कि इस यकीन दहानी के बाद हम लाहौर वापस जा रहे हैं, जुमेरात को दोबारा आएंगे अपने भाई इमरान खान से पुलिस की यकीन दहानी के मुताबिक मुलाकात करने के लिए। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।